नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स की स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की। क्या इंडियन आईटी कंपनी खतरे में है? आज हम इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पर बात करेंगे। दोस्तों, मार्केट में काफ़ी सारी खबरें हैं। आईटी सेक्टर नेगेटिव रिटर्न देगा, कंपनियों के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, स्लो ग्रोथ हो गई है, अट्रैक्शन रेट ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। पर क्या वाकई में इन्वेस्टर को अभी आईटी सेक्टर से दूर रहना चाहिए? अभी आईटी स्टॉक में निवेश करना एक घाटे का सौदा है। दोस्तों, अप एंड डाउन हर सेक्टर में आता है। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। असल में आज लोग बिना टेक्नोलॉजी के रह ही नहीं सकते। और रही बात आईटी स्लो डाउन की, तो हर सेक्टर में अप एंड डाउन आता है। आईटी इससे अछूता नहीं रह सकता। अभी की जो स्थिति है, महंगाई का बढ़ना, रुपये की वैल्यू का गिरना, यह स्थिति थोड़ी अस्थिर तो है, पर सेक्टर बूम करेगा क्योंकि धीरे धीरे मार्केट की स्थिति सुधर रही है। और आने वाले समय में 1 या 1.5 साल में 5G नेटवर्क आने वाला है, जो कि आईटी कंपनियों के लिए रेवोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि डाटा की स्पीड बढ़ेगी, हैवी ऐप बनेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, यूजेस भी बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, ज़्यादा यूजेस होगा, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ेगी। आजकल हर काम आईटी डिपेंडेंट होता जा रहा है, चाहे सॉफ्टवेयर का बनना हो या फूड डिलीवरी, चाहे किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी का यूज़ तो होगा ही। और जब डाटा की स्पीड बढ़ेगी और घर घर पहुँचेगी, तो आईटी कंपनियों को इसका फ़ायदा भी मिलेगा। और वैसे भी इंडियन आईटी का बोलबाला पूरी दुनिया में है। पर दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी भी आईटी कंपनी में निवेश कर दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही घोड़े पर दांव लगाना, जो हमें अच्छा पैसा बना कर दे सके और हमारे इन्वेस्टमेंट को सेफ भी रखे। दोस्तों, आज हम यहाँ पर टॉप के आईटी स्टॉक के बारे में बात करें। और ये कंपनियाँ लार्ज कैप हैं, फंडामेंटल इनके शानदार हैं और यह मल्टीबैगर साबित हुई हैं। और अभी ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन पर विचार कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं TCS लिमिटेड की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों, यह 11,63,000 करोड़ की कंपनी है। इसका जो करंट प्राइस है वह 3181 रुपये है। और यदि हम इसके स्टॉक PE की बात करें तो 39 है। यदि हम इसके ROCE की बात करें तो 54 है। और ROE की बात करें तो 43 है, जो कि काफ़ी शानदार ROE और ROCE के साथ में है। और यदि हम इसकी प्रोमोटर होल्डिंग को देखें, यहाँ पर जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वह 72.30 की है। और यहाँ पर FII ने भी अपनी एंट्री बना कर रखी है। यहाँ पर FII ने 13.50 की होल्डिंग बना कर रखी है। और DIIs ने भी अपनी यहाँ पर होल्डिंग बना कर रखी है। गवर्नमेंट की होल्डिंग भी है और पब्लिक की होल्डिंग भी है। यदि हम इसके स्टॉक CAGR की बात करें तो इसने पिछले 10 सालों में 18% के CAGR के साथ रिटर्न बनाकर दिया है अपने निवेशकों को। और यदि हम बात करें पिछले 5 सालों का, तो 21% के CAGR के साथ रिटर्न बनाकर दिया है अपने निवेशकों को, जो कि काफ़ी शानदार है। यह बेहद शानदार फंडामेंटल और लार्ज कैप कंपनी है। TCS के कुछ फंडामेंटल देखते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें, इसके पास जो रिज़र्व हैं 2022 में इसके पास जो रिज़र्व हैं 88,000 करोड़ के हैं। ये काफ़ी शानदार रिज़र्व हैं। और यदि इसकी सेल्स पर नज़र डालें तो आप यहाँ पर देखेंगे इसकी जो सेल्स है वह लगातार शानदार तरीके से ग्रोथ की है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वह 53,000 करोड़ का है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वह 38,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अर्न किया है इस कंपनी ने। इसका EPS भी यदि आप देखेंगे तो लगातार बढ़ा है। और यह बेहद शानदार फंडामेंटल के साथ और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ है। इस कंपनी पर आप आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं। हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड की। इन्फोसिस की बात यदि हम करें तो यह 6,41,000 करोड़ की कंपनी है। और इसका जो करंट प्राइस है 1,525 रुपये है। और इसका जो स्टॉक भी है वह 29 का है। और यदि हम बात करें इसकी ROCE है वह 39.1 का है। और ROE जो है वह 29.0 का है। यदि हम यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग पर नज़र डालें तो यहाँ पर 13% की प्रोमोटर की होल्डिंग है। FII ने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग बना के रखी है और DIIs ने भी अपनी होल्डिंग बना कर रखी है। पब्लिक की हिस्सेदारी भी 35.98% की है। यदि हम यहाँ पर देखें प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वह कम है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस का जो मैनेजमेंट है वह शानदार है और नारायण कृष्णमूर्ति जी की कंपनी है, इसलिए हम इसके मैनेजमेंट पर भरोसा कर सकते हैं। और प्रोमोटर की होल्डिंग यदि कम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्फोसिस के फंडामेंटल की ओर नज़र डालें तो आप यहाँ पर देखेंगे 2022 में इसके पास जो रिज़र्व हैं वह 73,000 करोड़ के रिज़र्व हैं।
और इसकी जो बोरिंग है वो 5,000 करोड़ की है, लगभग ना के बराबर। यहाँ पर रिजर्व इसके पास बहुत ही शानदार रिजर्व हैं। और यदि हम इसके CAGR की बात करें तो इसने पिछले 10 सालों में 19% के CAGR के साथ रिटर्न बनाकर दिए हैं अपने निवेशकों को। पिछले 5 सालों में 25% के CAGR के साथ रिटर्न बनाकर दिए हैं अपने निवेशकों को। दोस्तों यदि हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में इसने 22,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। और यदि हम इसके EPS पर नज़र डालें, यदि आप यहाँ पर EPS को देखेंगे तो इसका जो EPS है वह लगातार बढ़ा है। दोस्तों यदि हम इसकी सेल्स को देखते हैं तो सेल्स यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यह सेल्स भी लगातार बढ़ रही है। दोस्तों यह कंपनी शानदार फंडामेंटल के साथ, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ है और इसके पास रिजर्व जो है बहुत ही शानदार है और इसकी सेल्स भी लगातार बढ़ रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो 2022 में इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31,000 करोड़ का है, जो कि बहुत ही शानदार है। दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लार्सन टूब्रो LNT। यदि आप यहाँ पर इसका मार्केट कैप पर नज़र डालें तो इसका जो मार्केट कैप है वह लगभग 80,000 करोड़ का है और इसकी जो करंट प्राइस है वह 4530 रुपये की है। यदि इसके स्टॉक P की बात करें तो 32 का है और इसका जो ROCE है वह 35.7 का है। यदि हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यह 28.5 का है। यदि हम इसके CAGR की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसने 43% के CAGR के साथ रिटर्न दिया है, जो कि बेहद शानदार है। और पिछले 3 सालों में इसने 45% के CAGR के साथ रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को, यह भी बहुत ही शानदार है। यदि हम इसकी प्रोमोटर की होल्डिंग पर नज़र डालें तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वह 74% की है और यहाँ पर FIIs की होल्डिंग जो है वह 8.42 की है। यहाँ पर FIIs ने अपनी होल्डिंग को कुछ घटाया है, लेकिन यदि हम DIIs की बात करें तो यहाँ पर DIIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी 9.41% की है, जो कि ठीक ठाक है। दोस्तों हम LNT के फंडामेंटल्स पर नज़र डालें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसके पास रिजर्व हैं वह भी बहुत शानदार हैं। यहाँ पर इसके पास 8,797 करोड़ के रिजर्व हैं और यदि हम बोरोइंग की बात करें तो 836 करोड़ की बोरोइंग है, जो कि ना के बराबर है। यदि आप इसकी सेल्स पर नज़र डालेंगे 2017 में 6501 करोड़ की सेल थी और यदि आप यहाँ पर देखें 2022 में 15,000 करोड़ की सेल करती है यह कंपनी और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वह भी लगातार बढ़ा है। यदि आप यहाँ पर देखें 2022 में 3,000 करोड़ के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2297 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है इस कंपनी ने। इसका EPS भी लगातार बढ़ा है और यह कंपनी देश की जानी मानी कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो। बहुत ही शानदार फंडामेंटल हैं इस कंपनी के। दोस्तों आज हमने जिन IT स्टॉक के बारे में बात की है ये सभी कंपनियां जो हैं लार्ज कैप हैं और टॉप की IT कंपनियां हैं, जिन पर आप आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं। इनके फंडामेंटल बहुत ही शानदार हैं और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। लो रिस्क स्टॉक हैं जो भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, वो भी आपके पैसे को सेफ रखकर। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहें स्टॉक्स की स्टडी चैनल पर। थैंक यू।